दो तिहाई अक्सरियत ना मिली तो हुकूमत नहीं लूंगा। इमरान खान कहते हैं इस बार लॉन्ग मार्च की मुकम्मल तैयारी करके आ रहे हैं। यह पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा लॉन्ग मार्च होगा। ये मुझे जेल में डालना चाहते हैं ताकि अवाम बाहर ना निकलें। जेल तो क्या, मुल्क के लिए जान देने के लिए भी तैयार हूं। मरियम और बिलावल ने जिंदगी में 1 घंटा काम नहीं किया। तोशाखाना केस की कोई हैसियत नहीं है। इलेक्शन कमीशन का फैसला अदालत में नहीं ठहर सकेगा। इमरान खान की मकबूलियत बुलंदियों पर पहुंच गई। बरतानवी अखबार इकोनॉमिस्ट ने चेयरमैन पीटीआई को पहले से कहीं ज्यादा मकबूल करार दे दिया। कहा, अप्रैल में इक्तदार से निकाले जाने के बाद यूं लगता था कि इमरान खान का सियासी करियर खत्म हो गया, लेकिन खामोशी से घर बैठने की बजाय वो सड़कों पर आए और रैलियां निकाली। पहले से ज्यादा मकबूल रहनुमा के तौर पर सामने आए हैं। अभी तो हम निकले नहीं, आपने इस्लामाबाद को बंद कर दिया। इमरान खान जुमेरात या जुमे को मार्च की कॉल देंगे। मुराद सईद कहते हैं कौम आगे निकल चुकी है। कप्तान की कॉल पर आवाम बाहर निकलेंगे। पीटीआई की तहरीक अब कोई नहीं रोक सकता। शेख रशीद बोले सियासत के 10 रोज बहुत ही अहम हैं। मुल्क डिफॉल्ट होने के करीब तर है। भानमती का कुंबा मईशत ले डूबा। पीटीआई रुकने असम्बली के साथ तौहीन आमेज सलूक असद कैसर का फौरी कार्रवाई का मुतालबा। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ को खुला खत लिख दिया। कहा, पार्लियामान को अपनी हैसियत के एतबार से मुल्की सियासी निजाम में गैर मामूली तकद्दुस हासिल है। इस्लामाबाद पुलिस ने बेहूदा इल्जाम में साले मोहम्मद को गिरफ्तार किया। तौहीन आमेज तरीके से गले में तख्ती लटकाकर तस्वीर बनाई गई। राना सना को इस्तेहकाक कमेटी में तलब, आईजी को मुअत्तल किया जाए। इंडिया ने सनसनीखेज मुकाबला आखिरी गेंद पर जीत लिया। विराट कोहली ने 82 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली और हारा हुआ मैच जितवा दिया। भारत ने टॉस जीतकर पाकिस्तान को बैटिंग की दावत दी। कौमी टीम ने 160 रन का हदफ दिया। जवाब में भारतीय टीम शुरुआत से ही मुश्किलात का शिकार रही। विराट कोहली और हार्दिक पांड्या की उम्दा बैटिंग ने सहारा दिया। इंडियन टीम ने 4 विकेटों से मैच अपने नाम कर लिया। 9 बॉल ने मैच का पांसा पलट दिया। आखिरी ओवर की चौथी गेंद को कोहली ने बाउंड्री पार छक्का लगा दिया। फुल टॉस बॉल को एम्पायर ने वेस्ट साइड नो बॉल करार दे दिया। बाबर आजम फैसले से मायूस हुए मगर रिव्यू ना लिया। सोशल मीडिया पर 9 बॉल का ट्रेंड बन गया। साबिक क्रिकेटर नासिर हुसैन ने भी एम्पायरिंग पर सवालात उठा दिए। कहा, अहम मैच में एम्पायर्स ने कुछ गलत फैसले किए जो भारत के हक में थे। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान अहम मैच में ना चले। इफ्तिखार अहमद और शान मसूद ने बैटिंग को सहारा दिया। इफ्तिखार ने 34 गेंदें खेलकर 51 रन बनाए। शान मसूद ने भी हाफ सेंचुरी बनाई। कप्तान बाबर आजम 0, मोहम्मद रिजवान 4, शादाब खान 5, हैदर अली 2, मोहम्मद नवाज 9, आसिफ अली 2, शाहीन आफरीदी 16 रन ही बना पाए। हारिस रऊफ और मोहम्मद नवाज ने 2-2 शिकार किए। नसीम शाह को 1 विकेट मिली। कप्तान बाबर आजम का हिकमत अमली की नाकामी का एतराफ। नवाज से आखिरी ओवर करवाने की वजह बता दी। कहा, शिकस्त के बावजूद ये मैच बहुत क्लोज रहा। फतह के इतना करीब आकर मैच हारने का दुख तो होता है। नवाज को आखिरी ओवर देना ही ऑप्शन था क्योंकि तमाम मरकजी बॉलर्स को जल्द विकेटों के हुसूल के लिए पहले ही इस्तेमाल कर चुका था। ये हिकमत अमली नाकाम हुई और हमें विकेटें न मिल सकी। चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला। पीपल्स पार्टी और नून लीग सादिक संजरानी के खिलाफ अदम एतमाद लाने पर मुत्तफिक। रिक्विजिशन तैयार। पीपी और नून लीग के सेनेटर्स ने दस्तखत कर दिए। इत्तेहादी जमातों से राबते। तहरीक कामयाब हुई तो चेयरमैन सेनेट का ओहदा पीपल्स पार्टी को मिलेगा। यूसुफ रजा गिलानी मजबूत उम्मीदवार हैं। सादिक संजरानी दूसरी बार तहरीक अदम एतमाद का सामना करेंगे। मैं डील करके वजीर खारजा नहीं बना। बिलावल भुट्टो का आसिमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, इमरान खान ने मुल्क और अवाम के साथ जुल्म किया। पीडीएम ने अवाम की मुश्किलात कम की, मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। किसी वजीर आजम को हटाने का जमहूरी तरीका अदम एतमाद है। इमरान खान पहला वजीर आजम है जिसको अदम एतमाद की तहरीक से घर भेजा गया।
अगर मुनाफिकत का चेहरा देखना हो तो आज बिलावल की तकरीर देखें। फवाद चौधरी का बिलावल भुट्टो को जवाब, ट्विटर पर लिखा, एक फाशिस्ट हुकूमत का वजीर जिसने 6 माह में इंसानी हुकूक का जनाजा निकाल दिया, सियासी कारकुनान को बरहना करके तशद्दुद करवाया, मीडिया पर बदतरीन पाबंदियां लगाई, वो इंसानी हुकूक का दर्स दे रहा है। नंबर 1 चैनल बोल के प्रोग्राम तज्जिया समीर इब्राहिम के साथ ने अगले पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 41% से जायद शायकीन ने प्राइम टाइम में बोल पर एतमाद किया। दूसरा कोई चैनल करीब ना आ सका। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। एक बार फिर नंबर 1 बोल न्यूज ने एक बार फिर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तो बाद में बात करूंगा, ये लाल हवेली का बताइए, ये क्यों छीनना चाहते हैं आपसे? बोल का प्रोग्राम तज्जिया 8 बजे की स्लॉट में सबसे ज्यादा देखा गया। कि जी तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। इमरान खान के साथ इसलिए खड़ा हूँ कि मैं नस्ली और असली हूँ। 41% सारिफीन ने सिर्फ बोल देखने का इंतखाब किया क्योंकि बोल है नंबर 1। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।